जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल तथा है एवेंजलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है और आज बात करने वाले हैं कि उस टाइम पे क्या करें जब बिना वर्क करने का मन नहीं करता, मेडिटेशन करने का मन नहीं करता, नींद बहुत आती है, आलस बहुत लगता है, और बहुत वीक फील करता है, लेजीनेस आती है, ऐसा लगता है लेटे ही रहें। मेडिटेशन भी कर लिया तो मन करता है कि बहुत लेजीनेस फील हो रही थी, बहुत हैवीनेस फील हो रही थी। तो ऐसा क्यों होता है और ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो का पूरा चार्ज होता है माता रानी, बाबा शिव को, एंजल्स को, एंसेस्टर्स को, ताकि आपको बेस्ट हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड कर सकें जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ऐसा क्यों फील होता है। देखिए, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन्स की बात हो रही है, मीन्स फेमिनाइन एनर्जी की बात हो रही है। तो फेमिनाइन एनर्जी को कुछ ऐसे टाइम आते हैं जिनको मंथली टाइम बोलते हैं। तो उस टाइम में क्या होता है कि डिवाइन फेमिनाइन्स को ऑरा जो है वीक पड़ जाता था, क्योंकि वो जिस तरीके से भी प्रोटेक्शन लेती थी उस टाइम पे डिवाइन एनर्जीज बहुत ज़्यादा आपके पास नहीं रह पाती थी, या उतनी ज़्यादा जैसे मंत्रास की चैंटिंग वगैरह आप करते हो या कुछ भी करते हो, तो उस टाइम पे क्या होता है ना, ऑरा अपने आप ही वीक पड़ जाता था। तो जो ऑरा वीक पड़ जाता था तो ऐसी फीलिंग आने लगती थी और ऐसा फील होने लगता था। एक सिचुएशन ये होती है डीएफ एनर्जीज जो फेमिनाइन बॉडी में है उनके लिए, ठीक है। तो सेकंड है कि दूसरे ऐसी सिचुएशन तब क्रिएट होती है जब आप जैसे डिवाइन फेमिनाइन्स हैं जिस पार्टनर के साथ डील कर रही हैं उनको अपना रियल पार्टनर समझ रही हैं, जबकि वो उनके फॉल्स पार्टनर थे या कोई कार्मिक पार्टनर थे, लेकिन उनको ऐसा लगता था कि वो डिवाइन पार्टनर के साथ डील कर रही हैं। तो जैसे जैसे वो अपना इनर वर्क करती हैं, चक्रास करते हैं, उनकी बॉडी में हैवीनेस बढ़ने लगता है, पीठ पे जो है खिंचाव महसूस होने लगता है, चक्रास बहुत हैवी फील होना शुरू हो जाते हैं, बॉडी बहुत हैवी फील होना शुरू हो जाती है। तो ये एक सिम्टम हो जाता है जो ये बताता है कि कहीं ना कहीं आपके चक्रास ब्लॉक्ड हो रहे हैं, क्योंकि आप कुछ गलत इमेजिन करके आप इनर वर्क करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके आपके जो है चक्रास ब्लॉक हो रहे थे, ठीक है, जिसकी वजह से आपको ऐसा फील हो रहा था। इस टाइम पे इनर वर्क करने का मन नहीं करता है, बहुत लेजीनेस फील होती है, टायर्डनेस फील होती है, और ये इसका सेकेंड रीज़न होता है, ठीक है। थर्ड रीज़न ये होता है कि क्या होता है कि जैसे जैसे हम जितना स्पिरिचुअली ग्रो करते जाते हैं, ब्लॉकेज को रिमूव करने के जितना ज़्यादा नज़दीक पहुँचते जाते हैं, उतना ज़्यादा आपका माइंड, आपकी जो कमी कमजोरी होता है, माइंड नहीं बोलूँगी, माया नहीं बोलूँगी, मैट्रिक्स नहीं बोलूँगी, आपकी जो कमी कमजोरियाँ होती हैं उतना ज़्यादा सरफेस पे आना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये क्लीन करने की जर्नी, प्योरिटी की जर्नी है। तो वो सरफेस पे आने लगती है, ऊपर आने लगती है। ऊपर आने की वजह से उस चीज़ को रिमूव करने के लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत होती है, एक्स्ट्रा इनर वर्क करने की ज़रूरत होती है। तो उस टाइम पे क्या होता है, अगर आप जैसे कि कोई कमी कमज़ोरी है, कुछ ऐसी कमी कमज़ोरियाँ उस टाइम निकल के आती हैं जो हमेशा आपके सोल पे रहती हैं, हमेशा आपके चित्त पे रहती हैं, और जबकि आप सोचते हैं कि अरे मैं तो इसके बारे में इतना सोचता भी नहीं हूँ, फिर भी ये मेरे माइंड में ये बात चलती रहती है। ये हो सकता है आपके पास्ट लाइफ के पेन रहे हो, या आपके पास्ट के पेन रहे हो, या हर्ट्स रहे हो, या कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो वो चीज़ें क्या होती है, माइंड में चलती रहती हैं, चित्त पे बनी रहती हैं, और इस तरह से क्या होता है, सोल की पावर घटती है, सोल वीक महसूस करती है, और सोल की शक्ति घटने की वजह से सोल को ऐसा महसूस होता है जैसे कि बहुत हैवीनेस, बहुत भारीपन, बहुत बोझ आत्मा को लगता है, बहुत बंधन आत्मा को महसूस होते हैं, और वही हैवीनेस बॉडी में रिफ्लेक्ट करती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आप लोग को बताया ताकि आप लोग ये जानते हैं कि ऐसा क्यों फील होता है। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले अगर आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको एक चीज़ माइंड में रखनी है, और वो माइंड में क्या रखना है, आपको माइंड में ये रखना है कि आप यहाँ के नहीं हैं, आप जो हैं परम धाम से आए हैं। आप परम धाम मतलब जहाँ पे शिव बाबा हैं, जहाँ पे सारी आत्माएं रहती हैं, ठीक है, और वो आत्माएं जो अपने आप को पूर्ण पवित्र बना के जो है सतयुग में आने का श्रेय प्राप्त करती हैं, पूरा कार्य करके अपने सभी कर्मों को रिलीज़ करके, ठीक है, आके माता रानी बाबा शिव के धाम परम धाम आती हैं,
ठीक है। तो वो हमारा घर है, हमें वहाँ जाना है। तो हमें अपना एक लक्ष्य बना लेना चाहिए, हमें अपना एक गोल बना लेना चाहिए कि हम इनर वर्क इसलिए नहीं कर रहे कि हमारा यूनियन डिवाइन मैस्कुलिन के साथ हो जाए या हमारी मैरिज हो जाए। हम इनर वर्क इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपने आप को कम्प्लीटली प्योर कर लें, प्योर करके हम वहाँ पहुँच जाएँ जहाँ से हम आए हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे रह गए तो जन्म पे जन्म और कर्मा क्लींजिंग चलती रहेगी। इसीलिए ये जर्नी दी जाती है। इसीलिए डिवाइन सोर्स को ये लगता था कि सारे दुख उन्हीं को क्यों दे दिए गए और सारी प्रॉब्लम्स उन्हीं को क्यों दे दी गई, क्योंकि नॉर्मल सोर्स बार बार जन्म लेने के लिए बाध्य हैं, बार बार आएंगी, कर्मा क्लियर कर लेंगे। पर जो डिवाइन सोर्स को अवेकनिंग आती है तो उनको मौका दिया जाता है कि वो उसी जन्म में अपने सारे पास्ट लाइफ के जितने भी हो सकता है 5000 साल, अगर 5000 बार अगर आपने जन्म लिया इन केस, ठीक है, तो उतने कर्मा आप जो है एक जन्म में रिलीज़ कर लें। इसलिए आपको ये फील होता था कि इतने सारे प्रॉब्लम्स जो हैं डिवाइन सोर्स को क्यों दिए जाते थे। तो इसका यही रीज़न होता था। इसका ये रीज़न नहीं है कि ईश्वर आपको दुख देते थे ताकि आप दुखी रहें, इसका ये मतलब नहीं होता है। तो पहली चीज़ तो ये लक्ष्य हो जाना चाहिए कि हमें परमधाम आना है, हमें अपने घर आना है। ठीक है, हमारा ये घर नहीं है, हम यहाँ रोल प्ले करने आए, अपने कर्मों को क्लींस करने आए हैं, प्योर बना के हमें वहाँ जाना है। तो ये एक आपका जो है एक ड्रीम बोर्ड जो होता है, उस ड्रीम बोर्ड में आपको लगा लेना चाहिए। तो ये ड्रीम बोर्ड आपको लगा लेना चाहिए कि तो मैं आपको बता रही थी कि एक लक्ष्य बना लेना चाहिए। जैसे कि आपका ड्रीम विंडो होती है या बोर्ड होता है एक ड्रीम का, तो वहाँ पे आपको इसको लगा लेना चाहिए कि हमारा जो लक्ष्य है वो वहाँ पहुँचना है। और अगर हमने आलस किया तो हम वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, अगर हम रॉन्ग पार्टनर पे स्टक रहे तो हम वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। ठीक है, अगर हम किसी फियर में स्टक रहे तो हम वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। तो ये आपको अपने लक्ष्य अपने माइंड में सबसे पहले लिख लेना चाहिए, बसा लेना चाहिए कि हमारा लक्ष्य है वहाँ पहुँचना। ठीक है, दूसरी बात ये है कि फीमेल बॉडी में जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है वो इस टाइम पे क्या होता है, आप जस्ट प्रे कर सकते हैं और जस्ट प्रे करिए कि इस टाइम में भी आपको प्रोटेक्शन दे, डिवाइन प्रोटेक्शन दे, और आपकी एनर्जी को हाई वाइब्रेशन में रखें और आपकी एनर्जी को बैलेंस करके मेंटेन करके रखें। यकीन मानिए प्रे हमेशा वर्क करती है, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी और आपको उस टाइम पे जो लो एनर्जी फील करते हैं, हैवीनेस फील करते हैं, वो रिमूव हो जाएगी। दूसरी चीज़ मैंने आपको बोला जैसे कि कमी कमजोरियाँ जो आपके चित्त पे चलती थी, जिसकी वजह से आपकी ओवर थिंकिंग होती थी, जिसकी वजह से आप सोचते रहते थे। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, उन कमी कमजोरियों को समाप्त करना होगा और जो भी चीज़ चित्त पे है मतलब उसको रिमूव करना है। तो उसमें डिवाइन की हेल्प लेनी होगी, उसके लिए हीलिंग सेशंस लेने होंगे ताकि उस चीज़ को हटा पाएँ और आत्मा में जो भारीपन है, वो भारीपन जो बॉडी में रिफ्लेक्ट हो रहा है वो रिलीज़ हो पाए। ठीक है, जब क्या होता है कि हमारी सोल जो है अंदर से बहुत दुखी होती थी या चाहती थी कि उससे सारे बोझ उतर जाएं, पर आप इनर वर्क प्रॉपर नहीं कर रहे होते थे या आप अपनी यूनियन मैरिज इन्हीं सब में इन्वॉल्व रहते थे या आप लेजीनेस दिखाते थे, आलस दिखाते थे या कुछ चीज़ें, तो आत्मा ये तरीका अपनाती है कि वो चीज़ बॉडी में रिफ्लेक्ट करती है और इसी वजह से लेजीनेस फील होती है। और अगर आप रॉन्ग पार्टनर के साथ डील कर रहे हो तो आपके चक्रास ब्लॉक्ड फील होते हैं, आपकी बॉडी हैवी फील होती है, आपके बैक पे हमेशा खिंचाव महसूस होता है, ऐसा लगता है जैसे बहुत भारीपन है और मेनली ये सोलर प्लेक्सस चक्र के आसपास आपको फील हो सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी निशानी है। तो ज़रूर आप जो है इन चीज़ों को फॉलो करो जो मैंने आपको बताया है और चित्त पे ना चले, इसके लिए आप हमेशा हर किसी के लिए यही सोचें। जैसे अगर कोई पर्सन था या कोई सोल थी जिसने आपको बहुत दुख दिया था और उसका ध्यान आपको हमेशा चित्त पे रहता है, आपकी सोल पे रहता है, थर्ड आई पे रहता है, वो इसलिए होता है ताकि आप उस चीज़ को रिलीज़ कर पाएँ, क्योंकि उसको रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उस चीज़ को रिलीज़ करके आप अपनी सोल को प्योर करें, ये मैसेज आपको दिया जाता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप ये सोच सकते हैं कि जो भी सोल्स आई थी, जो भी आपके कांटेक्ट में आए थे, भले उन्होंने आपके साथ कैसा भी व्यवहार किया, वो सभी आपके लिए कल्याणकारी थे। उन सभी ने आपको डिवाइन जर्नी में आगे बढ़ाया, आपके डिवाइन पार्टनर से मिलाया। ठीक है, और आपको आज वो बनाया जो आज आप हैं, जिसकी वजह से आपकी अवेकनिंग आ पाई। अगर वो अपना कर्मा क्लियर नहीं करते तो यहाँ पर आप नहीं पहुँच पाते। इस तरीके से आप अपने आप को समझा सकते हैं और जब भी वो चीज़ आपको याद है, वो बात आपको याद है, वो दुख आपको याद है, वो सोल आपको याद है, तो आपके मन से ये निकले कि जो हुआ अच्छा हुआ, सब कल्याणकारी है। ठीक है, जब आप ये सोचेंगे तो जो निगेटिविटी आपके थर्ड आई पे स्टोर हो रही थी, जिसकी वजह से आपको हैवीनेस आ रही थी, वो रिलीज़ होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप सभी के लिए अच्छा सोच रहे हैं और अच्छी ही एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं।
ठीक है, तो ये था आज का वीडियो, ये थी आज की हेल्प। आई होप आपको हेल्प समझ आई होगी। माता रानी बाबा ने आपको इतने हेल्पफुल वीडियो दिया, गाइडेंस दी, जिसको ज़रूर फॉलो करिएगा। और इतनी डीप और गहरी नॉलेज माता रानी बाबा आपके साथ शेयर करते हैं, इसके लिए जरूर वीडियो को लाइक किया करें। और हमारे सोल फैमिली 555 एंजेलिक गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स, ट्रिक्स, हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट करें। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ दोस्तों। लव योर सेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। जय माता दी।